पड़ेगा मेरे सामान लेके। चेयर में पक्षियों ने टट्टी करके रखा हुआ है। आखिर में मैं जैसे ही घर पे आई, एक तो है ना जोधपुर का ही हूँ, तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। वेलकम टू जोधपुर राजस्थान। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं राजस्थान कैसे पहुँच गई, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। इतना पानी भरा हुआ है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन गुड़गांव का। एकदम खाली हुआ स्टेशन, वेटिंग रूम है ना उसमें, वहाँ पे हम बैठेंगे और फिर मैं आपसे थोड़ी बात करती हूँ। गाइस यहाँ पे ये जो स्टेशन है ना, ये सुनसान पड़ा हुआ है ना, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम में। कितना पहले मैं आई थी, जब मैं शायद यहाँ अहमदाबाद गई थी ना, तब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी। कब आई थी यार, आई थिंक जुलाई के आसपास में आई थी मैं यहाँ पे इस स्टेशन पे, जुलाई 2019। और अभी मैं जुलाई जो 2021 में वापस आई हूँ। लेकिन यार पहले ये इतना भरा हुआ सा लगता था, बट अभी एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ है। वेट मैं किसी से पूछ के आती हूँ, S2 कहाँ पे आएगा? S2 अभी आएगी ना, 09 ये भागना पड़ेगा मेरे सामान लेके। वेटिंग रूम में मेरा सामान पड़ा हुआ है, वहाँ से मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम होने वाला है। और जो मेरा ट्रेन का जो मतलब कोच आने वाला है वो बहुत दूर है यार प्लेटफॉर्म से। चलो भागते हैं। यहाँ के मैं ना सामान वेटिंग रूम में कैसे रख दिया, मतलब ऐसा सामान था जो मतलब जैसे जूते वगैरह, वो कोई चोरी कर भी नहीं सकता, और करेगा भी तो क्या करेगा। भाई जो प्लेटफॉर्म है ना इतना दूर है ना, मतलब, और जो प्लेटफॉर्म का जो एंट्री गेट है ना वो तो पीछे ही रह गया। यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा है और एकदम पानी भरा हुआ है प्लेटफॉर्म पे पूरा भाई साहब, और लोग भी बहुत कम है, एकदम सुनसान भाई। और मैं ना शूट कर रही हूँ ना इससे फ़ोन से, तो क्वालिटी ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना गाइस। ये S3 है, इसके आगे वाला S2। यार एक तो चेयर पे इधर में पानी भरा हुआ है और उधर वाली चेयर में पक्षियों ने टट्टी करके रखा हुआ है। S4 गाइस, ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है। मैं S4 में चढ़ गई, मुझे जाना है S2 में। एक्सक्यूज़ मी भैया, एक मिनट। भैया ये S2 है ना? ओके थैंक यू। मैं अभी बैठी हूँ और अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई है। अगर मैं S5 में नहीं चढ़ती तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। गाइस यहाँ पे मैं ऐसी डरी ना, जस्ट जयपुर आने वाला था 12:30 अराउंड 1 के बीच में, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ऊपर से ये 2 पाँव उल्टे। OMG, एकदम से मेरी आंख खुलते ही मेरे को ये पाँव दिखे थे तो मैं बहुत डर गई थी। वो जो बहन सोई हुई थी ना, वो उल्टी सोई हुई थी यार ऊपर। मैं ऐसे कौन सोता है यार। यहाँ दिल्ली में भी 3 दिन से बारिश हो रही थी और यहाँ पे भी आके बारिश ही हो रही है। अपने जोधपुर का रेलवे स्टेशन और देख सकते हो यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश के साथ में हमारा हुआ है स्वागत। मैंने ऑटो कर लिया है, बहुत पानी भरा हुआ है यार यहाँ पे तो। गीला है क्या भैया सीट? गीला ही तो है भैया।
गई मैं गाँव में। तो देखा आपने मेरी एडवेंचर वाली जर्नी। अभी मैं पहुंच गई हूँ एक गांव में मेरी फ्रेंड के घर पर। यहाँ पे इतने सारे गड्ढे हैं ना बहुत संभल के जाना पड़ता है। और तो और यार यहाँ पे मतलब कोई मास्क नहीं लगाता यहाँ पे अगर आपको मास्क लगाते हुए देखेगा ना तो समझेगा कि भाई आप कहाँ से आ गए हो। ओके भाई, तो मैंने मतलब कल जो है मैंने वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि बारिश हो गई थी। मैं जैसे यहाँ पे मेरे फ्रेंड के घर पे पहुँची थी ना तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। प्लस मैं जैसे ही घर पे आई, एक तो है ना जोधपुर का राजस्थान का रिमोट एरिया है तो यहाँ पे नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही मैंने थोड़ा बहुत नेट देखा, मैंने मेरे मेल देखा तो डिसेबल्ड का समथिंग मेल मुझे आया हुआ था। और भाई साहब फिर तो क्या मतलब मेरा मोनेटाइजेशन वगैरह जितना भी है ना, एवरीथिंग है ना, मतलब कुछ शो ही नहीं हो रहा था यार, क्योंकि वो डिसेबल्ड का मेल आया हुआ था। बोला पता नहीं क्या रीज़न था यार, कि आपने कुछ वॉयलेट किया है, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। उसके बाद में यार मेरी एक आदत है कि जब भी एकदम ऑल ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो मैं ऐसे एकदम वो नहीं हो जाती हूँ। तो एक तो बारिश हो रही है, एक ये रिमोट एरिया है यहाँ पे, और मतलब नेट इतना स्लो चल रहा था ना, ऐसा चल रहा था जैसे भाई 2000 साल बाद में दूसरी स्लाइड ओपन हो रही है। पहले एक स्लाइड फिर दूसरी स्लाइड। फिर मैंने कैसे भी करके 3-4 घंटे कम से कम लगे और फिर है ना मैंने वो किया। उसके बाद में मैं थोड़ी जब भी कुछ ऐसे होता है ना प्रॉब्लम तो मैं शांत रहती हूँ एकदम। मतलब मैं अपने आप को ऐसे बोलती हूँ कि नहीं, तुम पहले सोल्यूशन ढूंढो और पहले देखो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं फोकस करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर लेती हूँ और टेंशन में आ जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा है ना हम फोकस नहीं कर पाते हैं और अपना मतलब संतुलन भी बिगड़ जाता है। इससे अच्छा ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि मेरी बैक टू बैक प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो बारिश हो रही थी वहाँ पे, एक तो मेरा वैसे भी एडवेंचर जर्नी रहा, और मेरा एडसेंस का भी इतना मतलब प्रॉब्लम हुआ था ना। जब मैं अपना चैनल रिव्यू में भेज रही थी तो मेरा एडसेंस जो था ना, पता नहीं कौन सा एक रिकवरी मेरे पास में आईडी भी नहीं था वो वाला, और उसका ना एक्सेस नहीं था मेरे पास में। तो फिर मेरे को एडसेंस वो अप्रूव कराने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि पता नहीं वो बोल रहा था कि आपके पास में बना हुआ है वो वाला आईडी पे आप कैरी मतलब वो वाला आईडी के साथ आप जा सकते हो जो आपका एग्जिस्टिंग है। तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा था। फिर उसमें भी मैं बिल्कुल नहीं टेंशन नहीं हुई थी कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है यूट्यूब पे, मेरे सेकंड चैनल पे क्या होगा एडसेंस का। उसके बाद में मैंने थोड़ा टाइम बाद तक वो लिया और फिर ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं अपनी आप बीती गाथा सुना ही रही थी, और अब एडिटिंग के टाइम में मुझे पता चला कि मैं जो सुना रही थी वो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था हैवी विंड की वजह से। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि यहाँ पे लोग शौचालय तो हैं घर में, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते हैं और बाहर ऐसे खुले में जाते हैं। तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे को भी जाना पड़ा था। और प्लस मैं ये भी बोल रही थी कि किस तरीके से मेरे 2 दिन बीते थे, जैसे कि आपने पहले देखा था कैसी मेरी एडवेंचर जर्नी थी। तो यही सब बकड़ चल रहा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।